नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका जीवन कोश में, जहाँ होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, बच्चों को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है उनकी हेल्दी डाइट, क्योंकि अच्छा और हेल्दी खाएगा बच्चा तभी तो बढ़ेगा बच्चा। बच्चे की डाइट में किसी भी तरह की कमी होने पर इम्यूनिटी पर असर पड़ सकता है। इसके कारण बच्चे जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ सकते हैं। तो एज अ पेरेंट हमारा फोकस बच्चे की इम्यूनिटी और फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पर होना चाहिए। ऐसे में हमारे आयुर्वेदा में बच्चों को स्वस्थ रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्वर्ण पराशन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यकीनन आप में से बहुत से ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर स्वर्ण पराशन संस्कार है क्या और ये हमारे बच्चों के लिए कैसे फायदेमंद है। तो ओवरऑल ये चीज़ है कि स्वर्ण पराशन के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर स्वर्ण पराशन संस्कार है क्या। बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए जैसे वैक्सीनेशन हम कराते हैं, यानी कि टीकाकरण हम कराते हैं, वो बेहद ज़रूरी है। उसी तरह आयुर्वेदा में स्वर्ण पराशन संस्कार बच्चों में दिया जाता है और ये एक नेचुरल आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन है जो बच्चों को कई बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाता है। आप मान सकते हैं ये एक आयुर्वेदिक सुरक्षा कवच है आपके बच्चों के लिए। स्वर्ण पराशन संस्कार यहाँ पर यानी कि बच्चे में गुड क्वालिटीज को बढ़ाना, और स्वर्ण पराशन संस्कार में बच्चा बीमारियों इन्फेक्शन से बचता है। इससे आपके बच्चे की मेंटली और फिजिकल ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरीके से होती है। स्वर्ण पराशन संस्कार वो प्रक्रिया है जिसमें स्वर्ण पराशन बच्चे को पुष्य नक्षत्र पर दिया जाता है, खिलाया जाता है, चटाया जाता है। लेकिन असल में स्वर्ण पराशन है क्या दोस्तों? स्वर्ण पराशन यानी कि स्वर्ण भस्म, जिसे सोने की भस्म कहा जाता है, उसे सिलबट्टे पर रगड़ा जाता है। इससे एक महीन यानी पतला सा पेस्ट तैयार किया जाता है जिसे स्वर्ण भस्म यानी कि सोने की भस्म कहा जाता है। अब इस पेस्ट को शहद और घृत यानी कि गाय के शुद्ध देसी घी को मिलाकर बच्चों को दिया जाता है। ये लिक्विड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है, ड्रॉप्स भी हो सकता है। ये एक ऐसा वैदिक प्रोग्राम है जो बच्चों के शारीरिक और साइकोलॉजिकल लेवल के पूर्ण विकास में काफ़ी हेल्प करता है। इससे ना सिर्फ बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होती है बल्कि उनकी मानसिक कैपेसिटी भी अच्छी होती है। घृत यानी कि गाय का शुद्ध देसी घी और लाभकारी और फायदेमंद बनाने के लिए इसमें कई तरह की जड़ी बूटी मिलाई जाती है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट आपके बच्चों को मिले और बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट हो और उनकी मेंटल डेवलपमेंट अच्छी हो। मेंटल डेवलपमेंट यानी कि उनकी मेमोरी बूस्ट हो, मेंटल अलर्टनेस हो, फोकस को बढ़ाया जा सके, इसलिए स्वर्ण पराशन उनको चखाया जाता है। अब बात करते हैं कि स्वर्ण पराशन बच्चे को किस उम्र में दिया जाए और कितनी मात्रा में दिया जाए। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के अनुसार स्वर्ण पराशन बच्चों को जन्म से ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेडिकली ये प्रूवन है कि बच्चों का 70% ब्रेन डेवलपमेंट 2 साल तक की उम्र तक हो जाता है और बाकी 5 साल तक की उम्र तक होता है। ऐसे में अगर जन्म से बच्चों को स्वर्ण पराशन दिया जाए तो ये बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट एज वेल एज फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप जन्म से लेकर 16 साल तक की उम्र तक सभी स्वस्थ बच्चों और अस्वस्थ बच्चों को स्वर्ण पराशन दे सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या इसके कोई दुष्परिणाम यानी कि नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं क्या? इसके एक भी दुष्परिणाम नहीं है। ये पूरी तरीके से नेचुरल और पूरी तरह से आपके बच्चों के लिए सुरक्षित है। अगर स्वर्ण पराशन की डोज के बारे में यहाँ पर बात करें तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्वर्ण पराशन कितना दिया जाए, बच्चे को कितना देना चाहिए, ये उसकी उम्र पर, उसके वज़न पर, उसके डाइजेशन पर डिपेंड करता है। साथ ही बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री पर भी ये डिपेंड करता है कि अगर कोई बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है या बच्चा किसी मेडिकेशन पर है तो डॉक्टर्स की सलाह पर ही बच्चों को दिया जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे की इम्यूनिटी कैसी है। अगर बच्चे की इम्यूनिटी वीक है और बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो डॉक्टर्स ही स्वर्ण पराशन की डोज तय करके आपके बच्चे को अच्छे से दे सकते हैं, उसके बारे में आपको गाइड कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि स्वर्ण पराशर क्या बच्चों को रोज रोज दिया जाना चाहिए। तो आपको बता दें कि हाँ बिल्कुल, आप स्वर्ण पराशर बच्चे को रोज दे सकते हैं, लेकिन स्वर्ण पराशर थोड़ा महंगा होता है। इस वजह से डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि आप महीने में चाहें तो एक बार भी दे सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि स्वर्ण पराशर महंगा आता है क्योंकि इसमें सोने की भस्म जो कि महंगी आती है वो इसमें मिलाई जाती है, इस वजह से ये महंगा आता है। इसलिए आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि इसे एक बार महीने में देना चाहिए, वो भी पुष्य नक्षत्र वाले दिन। अब पुष्य नक्षत्र पे ही क्यों देना चाहिए ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों, कई ऐसे आयुर्वेदिक ब्रांड हैं, बड़े आयुर्वेदिक ब्रांड हैं जो स्वर्ण पराशर देते हैं, जिसके लिंक्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हैं। घर में बनाने के बजाय, क्योंकि घर में अगर आप चाहें कि सोने की वो घिस ले तो ऐसा नहीं होता, उसका पूरा एक लंबा प्रक्रिया प्रोसेस होता है। तो बेहतर यही है कि आप अच्छे ब्रांड के आयुर्वेदिक स्वर्ण पराशर खरीदें और बच्चों को चखाएं। अब ये जानते हैं कि महीने में एक बार, वो भी पुष्य नक्षत्र को देने वाला, ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको बता दें, महीने में एक बार आने वाला पुष्य नक्षत्र, पुष्य यानी कि पोषण देने वाला, नरिशमेंट। तो यानी ऐसे में इस समय पर जो भी बच्चे को जड़ी बूटी अगर आप देंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, वो ज़्यादा गुणकारी और प्रभावशाली होता है। शास्त्रों के अनुसार आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं। अब अगर स्वर्ण पराशर को पुष्य नक्षत्र में देने के साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पर नजर डालें तो आपको यहाँ बता दें कि मॉडर्न साइंस भी ये मानती है कि नक्षत्रों की पोजीशन का प्रभाव ह्यूमन बॉडी की साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी पर पड़ता है। ऐसे में पुष्य नक्षत्र के समय माना जाता है कि नक्षत्रों की पोजीशन ह्यूमन बॉडी के नेचुरल रिदम के अलाइन होती है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है और जल्दी असर भी दिखता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्वर्ण पराशर पुष्य नक्षत्र पर ही दें। आप महीने में अपने बच्चे को ये कभी भी एक बार ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन फिर हम वही कहेंगे किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर। कई बच्चों को भूख नहीं लगती, उनकी भूख की कमी और पाचन यानी डाइजेशन को प्रॉपर रूप से चलाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, और ये सब चीज़ अच्छी रहेगी तो बच्चों को फिजिकल ऊर्जा, मतलब शारीरिक ऊर्जा अच्छे से मिल पाएगी। लेकिन दोस्तों, स्वर्ण पराशर संस्कार देने से पहले कुछ बातें आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। स्वर्ण पराशर देने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद आपको बच्चे को कुछ खाने को और कुछ पीने को नहीं देना। स्वर्ण पराशर अगर आप बच्चे को दे रहे हैं तो उस दौरान बच्चा बीमार ना हो, ना मतलब खांसी जुकाम बुखार ना हो, तभी दें। बच्चे का अगर कोई मेडिकेशन लंबे समय से या कोई ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चे का, तो डॉक्टरी सलाह पर ही स्वर्ण पराशर दें। इसके अलावा अगर स्वर्ण पराशर आप 16 साल तक की, क्योंकि ऐसा माना जाता है आयुर्वेद में कि 16 साल की उम्र बाल अवस्था होती है, तो 16 साल तक बच्चे को आप स्वर्ण पराशर दे सकते हैं, लेकिन डोज हमेशा किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही लें। तो दोस्तों, स्वर्ण पराशर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन एक और समस्या है जो सर्दी में अक्सर बच्चों को परेशान करती है, और वो है बार बार बच्चों को खांसी हो जाना और खांसी ठीक ना हो पाना। तो आखिर क्यों होती है और इसका इलाज क्या है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और उसका इलाज भी हमने बताया है। और ज़रूर जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।